सत्य क्या है ये सत्य? क्यों लोग, ऋषि मुनि, वेद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि संसार और उसकी वस्तुएं सिर्फ एक भ्रम है। हमारा बचपन खेल में, जवानी गृहस्थी में और बुढ़ापा बीमारियों में निकल जाता है। तो बस क्या यही है जिंदगी? क्या यही है हमारा परम लक्ष्य, जिसके लिए हम हजारों बार जन्म लेते हैं और हजारों बार इस संसार से चले जाते हैं? तो फिर क्या है सत्य? क्या है हमारा परम लक्ष्य? क्या हम सदा ऐसे ही जन्म लेते और मरते रहेंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, वेद पुराण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों में इस संसार को मिथ्या अर्थात असत्य कहा गया है। सत्य को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सत्य को जानना तभी संभव है जब कोई सत्य को स्वीकार करने की इच्छा रखता है, क्योंकि सत्य तो सभी भ्रमों को समाप्त कर देता है। और जो सत्य को जान लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी संसार की माया जाल में नहीं फंसता। भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कुछ दिनों के लिए मौन हो गए थे। अपनी तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर साधु संत और सन्यासियों का इस संसार से मोह हट जाता है, क्योंकि उन्हें परम ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। सिद्ध बाबाओं को ध्यान, साधना, मेडिटेशन से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उन्हें परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर उनका एक ही लक्ष्य होता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलकर अपने इष्ट देव को प्राप्त करना। हमारे धर्म ग्रंथ इसी सत्य के बारे में कहते हैं। हमारा लक्ष्य इस मृत्यु लोक के जन्म मरण चक्र से बाहर निकल मोक्ष प्राप्त करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई और महत्वपूर्ण बातों का विवरण मिलता है, जैसे हमारे 3 प्रकार के शरीर के बारे में बताया गया है। नंबर 1, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारी फिजिकल बॉडी को कहा है। नंबर 2, सूक्ष्म शरीर। सपने में हम जो देखते हैं या करते हैं वही सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। नंबर 3, आत्मा। आत्मा को तो हम सब जानते हैं और महसूस करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लो आप एक गरीब इंसान हैं, बहुत सारी बीमारियों और चिंताओं से घिरे हुए हैं। एक रात जब आप सोने जाते हैं तो आप एक सपना देखते हैं कि आप बहुत अमीर बन गए हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ काम करने के लिए नौकर लगे हुए हैं। आपका घर मुंबई में आलीशान बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका शरीर तो खटिया पर सो रहा है और आत्मा शरीर के अंदर है। यदि आत्मा मुंबई होती तो आप मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सूक्ष्म शरीर ही ये सपने देखता है। मित्रों, कुछ समय बाद जब किसी ने आपको जगाया तो आपका सपना टूट जाता है। तो बताइए, सपने में हम अमीर थे और नींद खुली तो गरीब। तो सत्य क्या है? दोस्तों, दोनों ही असत्य है। बस फर्क इतना है कि आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जब ये आंखें सदा के लिए बंद हो गई तो ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। तो ना वो अपना था और ना ये अपना है। तो फिर सत्य क्या है? मित्रों, सत्य ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है। हम जो भी संसार में देखते हैं वो संसार के सारे लोग, सारी चीजें असत्य हैं, यहाँ तक कि हम भी असत्य हैं। सत्य तो वह है जिसका कभी नाश ना हो, परिवर्तन ना हो, वह सत्य है। लेकिन आप और हम भी परिवर्तनशील हैं। कल बच्चे थे, आज जवान हैं और कल बूढ़े होकर पूरे हो जाएंगे। तो बताओ, हम सत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य तो ईश्वर है, जो हमारे ना रहने पर भी थे, हमारे आंखों के सामने भी हैं और हमारे ना रहने पर भी वही रहेंगे। जिन लोगों को सत्य की प्राप्ति हुई उन्हें ज्ञान हो जाता है कि संसार में सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ये धरती है तो क्यों है, मनुष्य किसने बनाए, ये प्रकृति, ये आकाश, वायु, तारे, ब्रह्मांड क्यों है, कौन है उस शक्ति के पीछे जो ये सब व्यवस्थित तरीके से चला रहा है। यही बात लोगों ने अपनी अपनी भाषा में
अलग अलग तरीके से लिखा है, जिन्हें लोगों ने अलग अलग धर्मों में बांटकर लड़ते रहते हैं। सभी धर्मों के ग्रंथों का एक ही अर्थ है, ईश्वर। सत्य ही ईश्वर है। तो आइए श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जो हमें इस संसार के परम सत्य का ज्ञान कराता है। जय श्री कृष्ण।